हम सबको ये ख्वाहिश होती है कि एक साथी ऐसा हो जो मेरा अपना हो, और जब भी हमें कोई ऐसा मिलता है तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और जब ऐसा कोई धोखा दे दे तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। चलिए फ्रेंड्स, आज इसी बात पे एक बात करते हैं कि हमें अक्सर किसी से अफेक्शन या लव या प्यार, अलग अलग शब्द हैं, फीलिंग्स एक ही हैं, जब हो जाए तो क्यों कोई हमें कभी छोड़ के चला जाता है या हमें धोखा दे देता है, हमारा फ़ायदा उठा लेता है, कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल कर लेता है। ये बहुत गलत बात है, बुरी बात है। अगर किसी की ऐसी नीयत हो कि वो इस वजह से इस संबंध में आया है कि वो सामने वाले का फ़ायदा उठाना चाहता है, तो उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं कर सकते, उसकी तो नीयत में ही खराबी है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें पहचानने के लिए हमें सीखना चाहिए, और हमें इसे कैसे पहचानेंगे इस बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आज जिस बारे में हम बात करना चाहते हैं वो ये है कि ऐसे पार्टनर, ऐसे रिलेशन जो चाहते हैं कि चले आगे, वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उस रिश्ते में ऐसा एहसास होने लगता है कि अब हमें अलग होना चाहिए। वो बहाने ढूंढते हैं वहाँ से निकल जाने को, या फिर इतनी कमिटमेंट नहीं होती कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें या एफर्ट करें। वो धीरे धीरे किसी न किसी एक पार्टनर की कम होने लग जाती है। सबसे पहले ऐसा इसलिए होता है मेरी नज़र में, क्योंकि हम शायद रिलेशन को ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और कोई भी कपल रिलेशन, कोई भी रिलेशन में अगर कोई भी चीज़ों को ग्रांटेड ले ले तो उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ऐसे ही हमें लॉन्ग टर्म में दिखने लगता है। धीरे धीरे हम पहले वेट करते हैं कि शायद ऐसा ग्रांटेड जो कोई भी, क्योंकि हम दो रिलेशन में दो लोग अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग इंडिविजुअल बैकग्राउंड के साथ आते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस लेके आते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमें उन सब को अपने शब्दों में कहने की जो बात होती है वो थोड़ी कम होती है कि हमें महसूस कैसा हो रहा है। ज़्यादातर हम जो इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं वो फिज़िकल अफेक्शन के थ्रू, गिफ्ट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू बताना चाहते हैं। उन्हें शब्दों में कभी कभी भी बताने में बहुत दिक्कत आती है, और हमारा ऐसा समाज भी नहीं है कि उसे शब्दों में बताने के लिए प्रेरित करे। ये भी एक वजह है कि हम ज़्यादातर, मैं अगर कहूँ, जितने भी मेल होंगे वो रिलेट करेंगे, उन्हें शब्दों में कहना बहुत ही मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि उनके पार्टनर एक्सपेक्ट करती हैं कि तुम मुझे शब्दों में कहो, और इसमें मुझे एक प्रोवर्ब याद आ रहा है, एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि वो अंग्रेज़ी में है, वुमेन लाइक टू हियर मोर, दैट्स वाई मैन लाइज। और उन्हें सुनना ज़्यादा पसंद है, तारीफ़ें ज़्यादा पसंद है, तो कहीं ना कहीं मर्द झूठ बोल देते हैं। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते हुए, तो हमारे रास्ते, हमारे गोल्स, सेम गोल अलग होने लग जाते हैं। शायद उस रिलेशनशिप में हम ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। हमें ग्रो करने की बहुत ज़रूरत है किसी भी रिलेशनशिप में। अगर जब हम ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कोई एक ही पर्सन ज़्यादा ग्रो करे, कोई एक पीछे छूट जाए, अक्सर जो आगे बढ़ जाना चाहता है वो काफ़ी आगे चले जाना चाहता है, और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो उतनी आगे नहीं जा पा रहा, इस वजह से वो भी एक जाने की वजह हो जाती है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है कि हम इतने कमिटेड और रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं रिलेशनशिप के लिए, और बहुत ही फैंसी टर्म्स जो मूवीज़ वगैरह में आती है, सोशल मीडियाज़ में आती है, कैजुअल रिलेशनशिप, इसमें गलत क्या है, अभी हम सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे दिमाग में ये बात बैठने लग जाती है कि ठीक है, मैं तो कैजुअल हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे वो बात नहीं आ रही। मुझे इस बात से शिकायत है कि जब दो लोगों के बीच में कोई एक कैजुअल हो और कोई दूसरा
सीरियस हो रहा हो तो अक्सर नुकसान सीरियस होने वाले का ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। उससे बाहर निकलना, उस चीज़ के, उस पूरी ज़िंदगी बदल सी जाती है ऐसे इंसान की जब उसे ये एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उसने सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा अपना मान लिया होता है। और इसी वजह से कोई कैजुअल सोच के ऑनेस्ट नहीं रहे तो दिक्कत है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो ब्रेकअप का या धोखा देने का जो सबसे बड़ा दूसरा वजह है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एकदम ऑनेस्ट नहीं होते हैं। और इसके बाद सबसे जो तीसरी बड़ी वजह बनती है वो है सोशल स्पेक्ट्रम, जो हमारा सोशल नॉर्म्स की वजह से जो हम कभी कभी पीछे हट जाना चाहते तो हैं सब आसानी से हो, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अगर हमें जो चाहिए वो कभी आसानी से आज तक मिलता ही नहीं है। हमें आसानी से नंबर्स चाहिए, स्कूल डेज़ में मेहनत करनी पड़ती है। हमें आसानी से चाहिए होता है कि हमें कोई अच्छी डिग्री मिल जाए। आईआईटी, मेडिकल, आईएएस के एग्ज़ाम कितनी टफ़ है वो सारे नौजवान लड़के लड़कियां जानते हैं। करियर बनाने का प्रेशर कितना टफ़ है, करियर बनाने के बाद कोई जॉब करने का प्रेशर कितना टफ़ है। इन सोशल नॉर्म्स की वजह से जो हमारे अंदर जो एक कंडीशनिंग है, अगर उसमें भी हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा हो या उसमें फिट नहीं बैठ रहा हो, तो हमें जो सबसे आसान तरीका लगता है वो यही है कि हम इस रिश्ते को यहीं अंजाम दे दें। कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन जो शिकायत मुझे है कि वो जिस तरीके से उसको ख़त्म करने का अंजाम दिया जाता है वो ज़्यादातर यही होता है कि हम उस चीज़ को, वही फिर से पहली पॉइंट पे अगर आना चाहें तो उस चीज़ को हम बेहतर अंदाज में नहीं बयान कर पाते और हमें लगता है हम गलत कर रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में है कि हम बिना बताए उस रिश्ते को अचानक से बंद कर देते हैं। और आज के दौर में बहुत आसान हो गया है, आप बस अपना मोबाइल नंबर बदल लें और रिलेशन ख़त्म। तो ऐसा नहीं करें। जो भी लोग हैं जो रिलेशन में नहीं खुश हैं, धोखा देने के बजाय अपने आप को मजबूत करें, अपनी ज़िम्मेदारी को ओन करें। अगर किसी के साथ आगे रिलेशन नहीं रखना है तो रिस्पेक्टफुली उस इंसान की बिना डिग्निटी ख़राब किए उससे उस बात को कहें, अपनी वजह बताएं। किसी ने जब आपसे अटैचमेंट रखी होगी ना तो उसे वो बात बताने से समझ आ जाती है। लेकिन हम तो निकल जाते हैं सोच के कि हम ये बात तो कह नहीं सकते तो बेहतर है कि छोड़ दें। लेकिन वक्त बेवक्त जब हमें पता चलता है या चलना चाहिए, या फिर जब हमारे साथ खुद के साथ होता है, तब हमें एहसास होता है कि बिना जवाब दिए कोई एक इतना बड़ा सवाल छोड़ के जाना ये ठीक नहीं है। तो मैं यही 3 चीज़ कहना चाहूँगा कि हमें जो जनरली रिश्तों में धोखे मिलते हैं, मैं उन धोखों की बात नहीं कर रहा जो होते ही धोखे देने के लिए, मैं उन धोखों की बात कर रहा हूँ जो रिश्ते में आते हैं, कमिटमेंट करते हैं, का वादा करते हैं और बिना बताए चुपचाप चले जाते हैं। एक ऐसा सवाल छोड़ के जो सामने वाला ढूंढते रह जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्या किया, मुझ में क्या कमी थी, मैंने ही कुछ कम रहा होगा, और अपने अंदर एक लो स्टीम छोड़ के चले जाते हैं और उससे भरपाई करने में बहुत मेहनत लग जाती है, बहुत वक्त भी लग जाता है। तो मैं इन रिश्तों के बारे में कहना चाह रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में कह रहा हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं वो ना करें। और उनकी 3 सबसे बड़ी वजह है, नंबर 1 शॉर्ट में, कि वो उस रिश्तों को सीरियसली नहीं लेते हैं। नंबर 2, वो उस रिश्ते में ग्रो कर रहे होते हैं तो सेम स्पीड में दोनों ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। और नंबर 3, सोशल स्पेक्ट्रम में उतनी कमिटमेंट की, एफ़र्ट लगाने की
हिसाब से अगर वो फिट नहीं बैठ रहा होता है तो वो ऐसा करते हैं। तो इन 3 बातों का ख्याल रखें। अगर किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो और वो इस दौर से गुज़र रहा हो कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, तो ऐसा माने कि आप इसमें जो गलतियां आपकी भी हो या ना हो, लेकिन ये वक्त रहते ज़रूर पहचाने कि कमिटमेंट कितना है हमारा, यहाँ पे कितना हो रहा है। और अगर कोई इससे बाहर निकलें, जल्दी निकलना चाहते हैं, बहुत ऐसा होता है कि हम साथ भी कोई नहीं देता, दोस्त यार से बस बातें कर लेते हैं, लड़के तो और भी नहीं कह पाते, बहुत सारी की बात होती है, मर्द की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे, लड़कियों की अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिविजुअल बेसिस पे तो यहाँ नहीं कह सकते, लेकिन अगर किसी को इंडिविजुअली इस पे बात करनी है या कोई और सवाल है तो वो कमेंट्स करें, वो बताएं अपने सवाल, उसको सारे हम लोग कलेक्ट करके उसे एक वीडियो के तौर में जवाब देने की कोशिश करेंगे अगली बार। और अभी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें, और सबसे बड़ी बात हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें। चलिए बाय बाय।